ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहे खतरे के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल की बचत करने, निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और ईंधन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। लेकिन यह सिर्फ एक सामान्य अपील नहीं रही, इसका असर सीधे सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक दिखाई देने लगा है। प्रधानमंत्री खुद अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करते नजर आए। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी सुरक्षा और प्रोटोकॉल के बीच संतुलन बनाते हुए अपने वाहन घटा दिए। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने सरकारी स्तर पर बड़े फैसले लेने शुरू भी कर दिए हैं। कहीं नो व्हीकल डे लागू किया जा रहा है, तो कहीं वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कहीं सरकारी काफिलों में 50% तक कटौती की जा रही है। अब सवाल सिर्फ ईंधन बचाने का नहीं रह गया है, सवाल ये है कि क्या भारत आने वाले बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट की तैयारी कर रहा है? क्या सरकारें समझ चुकी हैं कि तेल पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकती है? और आखिर पीएम मोदी की इस अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने कौन-कौन से बड़े कदम उठाए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको 5 बड़े पॉइंट्स में पूरी कहानी समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हाँ, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक पेट्रोल डीजल बचाने की अपील क्यों की। इसकी सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। ईरान, अमेरिका और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। अगर इस क्षेत्र में बड़ा सैन्य संघर्ष होता है तो दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है, यानी अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल डीजल महंगा होता है, महंगाई बढ़ती है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से ईंधन बचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाया जाए, कारपूलिंग की जाए और अनावश्यक यात्राओं से बचा जाए। सरकार का मकसद सिर्फ तेल बचाना नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा की भी बचत करना है, क्योंकि अगर तेल आयात बिल बढ़ता है तो रुपए पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरा पॉइंट समझिए, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने खुद क्या उदाहरण पेश किया, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने अनाउंसमेंट किया पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा ये सवाल करने लगा कि प्रधानमंत्री ने हमारे लिए तो कह दिया, लेकिन अपने मंत्रियों के लिए, सरकार के लिए, खुद के लिए क्या परिवर्तन किया है। और दूसरा एक हिस्सा जो प्रधानमंत्री के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने पर विचार करने लगा। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी की अपील का सबसे बड़ा असर उनके अपने व्यवहार में दिखाई दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान उनका काफिला पहले की तुलना में काफी छोटा नजर आया। सुरक्षा प्रोटोकॉल बरकरार रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह और गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान भी पीएम का काफिला सीमित वाहनों के साथ दिखाई दिया था। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वीडियो सामने आया, जिसमें उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां नजर आई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी एक ही गाड़ी में सफर करते दिखे। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने तो महाराष्ट्र दौरे पर बस से यात्रा करने का फैसला किया। उनके साथ सुरक्षाकर्मी, स्टाफ और पत्रकार भी बस में ही दिखाई दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी न्यूनतम वाहन के साथ सफर किया। सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि ईंधन बचत सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं है ये सलाह, बल्कि सरकार खुद भी इसका पालन कर रही है। अब तीसरा पॉइंट समझिए, राज्यों ने क्या क्या बड़े फैसले लिए। प्रधानमंत्री की अपील के बाद कई राज्यों ने तुरंत कदम उठाने शुरू कर दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकारी काफिलों में 50% तक कटौती के निर्देश दिए। उन्होंने कंपनियों से भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल अपनाने की अपील की। उत्तराखंड सरकार ने भी इससे भी बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे घोषित करने की बात कही। उस दिन सरकारी स्तर पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्रियों और अधिकारियों के काफिले को भी आधा करने का फैसला कर लिया गया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी अपने सुरक्षा काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करने की अपील की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी अपने काफिले में 50% कटौती का आदेश दिया और अधिकारियों को भी वाहन उपयोग सीमित करने के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने डीजीपी को निर्देश दिए कि उनके काफिले में न्यूनतम गाड़ियां रखी जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले को 13 से घटाकर 8 वाहनों तक सीमित कर दिया। यानी पहली बार ऐसा दिख रहा है कि केंद्र की अपील पर अलग अलग राज्यों ने एक साथ ऊर्जा बचत अभियान शुरू किया है। चौथा पॉइंट समझिए, क्या भारत बड़े ऊर्जा संकट की तैयारी कर रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अस्थायी कदम है या भारत वास्तव में बड़े ऊर्जा संकट की तैयारी कर रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आने वाले संभावित तेल संकट को लेकर पहले से सतर्क हो चुकी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। अगर लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा रहता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार वैकल्पिक ऊर्जा सोर्स पर तेजी से काम कर रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया। इसका मकसद कोयले को गैस में बदलकर ऊर्जा उत्पादन करना है ताकि तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल ब्लेंडिंग और सोलर एनर्जी पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। सरकार ये समझ चुकी है कि भविष्य में ऊर्जा सुरक्षा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मुद्दा भी बनने वाला है। 5वां पॉइंट समझिए, आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अब सबसे अहम सवाल तो यही है कि आम लोगों को इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। फिलहाल सरकार ने पेट्रोल डीजल की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन लगातार ईंधन बचाने की अपील ये जरूर संकेत देती है कि आने वाले समय में सरकार सख्ती बढ़ा सकती है। अगर वैश्विक संकट लंबा खिंचता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल संभव है। ऐसे में लोगों को सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और सीमित वाहन उपयोग जैसी आदतें अपनानी पड़ सकती है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी फिर से बढ़ सकता है। सरकार की कोशिश ये भी है कि लोग ईंधन संरक्षण को लेकर सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि राष्ट्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखें, क्योंकि अगर तेल आयात बिल कम होता है तो रुपए पर दबाव घटेगा, महंगाई नियंत्रित रहेगी और अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील अब सिर्फ एक बयान नहीं रह गई। इसका असर सरकारों की नीतियों, मंत्रियों के काफिलों और प्रशासनिक फैसलों में साफ दिखाई देने लगा है। कहीं काफिले छोटे हो रहे हैं, कहीं नो व्हीकल डे लागू हो रहा है, कहीं वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ तत्काल संकट नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयारी करता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक और बड़ा सवाल है कि क्या ये अभियान लंबे समय तक चल पाएगा? क्या लोग वास्तव में अपनी आदतें बदलेंगे और क्या भारत तेल पर निर्भरता कम करने में सफल हो पाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल ये है कि वैश्विक तनाव के बीच भारत में भी सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। One India and never miss an update. Download the One India app now.